अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके अलावा हम आज ये भी बात करने जा रहे हैं द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया करने बगैर। देखिए भाई, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने देखना है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला से पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेसिकली क्या होता है। सही है। अच्छा, देखिए जैसे कि आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं भाई, कोई परेशान नहीं होना कि भाई ये कौन सा बड़ा कंसेप्ट आ गया है। देखिए भाई, ये जो है ना, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। भाई इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि उसकी तारुफ, केमिस्ट्री का तारुफ है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना ना बड़ा लाजमी होता है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप केमिस्ट्री समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नामुमकिन भाई आप नहीं समझ पाएंगे, पर मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करें। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे लिखा भी हुआ है, फार्मूला विच शो, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला है? यानी वो फार्मूला विच शो कंपोजिशन एंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। यानी ये क्या करता है, ये फार्मूला क्या करता है? एक तो कंपोजिशन बताता है भाई, एक तो आपको बताएगा कंपोजिशन और मॉलिक्यूल की कंपोजिशन बताएगा, और उसके अंदर कितने एटम है भाई वो बताएगा। कैसे भाई? एग्जांपल देते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे तो इसकी एक कंपोजिशन भी बता रहा है, समझे ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एटम भी बता रहे हैं कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, बता रहा है ना। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? वो फार्मूला होता है जो कि आपके पास मॉलिक्यूल की कंपोजिशन और उसके अंदर एटम जो है, नंबर ऑफ एटम बता रहा होता है। जैसे कि सेकंड आपके पास बेंजीन लिखा हुआ है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। जैसे कि उसकी कंपोजिशन भी आपके सामने रखी हुई है कि वो किससे बना हुआ है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कंपोजिशन यही है। अच्छा, कितने एटम है भाई? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अच्छा, अगली मिसाल ले लें, जैसे कि सक्रोज है भाई, क्या है? मॉलिक्यूल है। अच्छा, कंपोजिशन बता रहे हैं, हाँ भाई बता रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सही है भाई। कितने एटम है भाई? 22, 12, 22, 11। वाटर का बता रहे हैं। तो यानी एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है भाई जो मॉलिक्यूल कंपोजिशन और उसके साथ साथ नंबर ऑफ एटम बताए। क्लियर है भाई? अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं। और इसके अलावा से इसकी एक और बात है कि इट कैन ओनली रिटन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा उनके लिए लिखा जाता है जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। यानी ये जो है ना, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की बनने की एबिलिटीज होती है फॉर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। यानी कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, उनके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है भाई? व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? भाई कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना भाई, बिल्कुल इजी कर देना है। अच्छा, फार्मूला विच शो कंपोजिशन एंड सिंपल रेशो बिटवीन द एटम। वाह भाई वाह। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला क्या है, एक तो कंपोजिशन बता रहा है, सही है भाई, कंपोजिशन बता रहे हैं, ये भी बता रहा था। और ये क्या बता रहे हैं कि सिंपल रेशो भी बता रहे हैं, यानी एक रेशो कितनी होती है एटम की, यानी एक एटम है उसकी एक खास सिंपल रेशो भी बता रहा है भाई। वो कैसे बता रहा है भाई? एग्जाम्पल देते हैं हमें, हाँ भी देंगे। ग्लूकोज है, क्या एक मॉलिक्यूल है। एक तो कंपोजिशन भी इसकी है कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, इसके अंदर रेशो भी बता रहे हैं, ये वो रेशो भी बताएगा कि भाई हाँ, एक एक तो कार्बन है, दूसरी चीज इसके अंदर हाइड्रोजन है, और तीसरी चीज इसके अंदर ऑक्सीजन है। जैसे कि बता रहा है भाई, रेशो भी बता रहे हैं, सिंपल रेशो, क्योंकि रेशो को लिखने के लिए आप ये कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं। अच्छा, बेंजीन है, उसकी एक तो कंपोजिशन बता रहा होता है और उसके साथ उसका देखिए सिंपल रेशो बता रहा है। रेशो बता रहे हैं ना, 1.1 रेशो 1 बता रहा है ना। अच्छा, ये किसके लिए यूज होता है भाई? ये तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हो रहा था, हमें पता चल गया। इट कैन रिटर्न फॉर कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। वाह भाई, ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी यूज होगा। इसके अलावा से आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो यानी वो के एक मिसाल के तौर पर सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। सही है। अच्छा, ये भी एक आयन है, ये भी आयन है, दो आयन मिलेंगे तो कौन क्या चीज बनेगा? आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो आयनिक कंपाउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास बेसिकली क्या होता है भाई? बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है ना। अच्छा, देखिए भाई, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बड़ा सिंपल बता रहा हूँ भाई, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा, molecular mass of a compound is the total mass of all atoms present in that particle molecule, also known as molar mass। यानी क्या मतलब है भाई? इजीली बता रहा हूँ।
मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, एटम की बात नहीं होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, सही है। अब वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, सही है। अच्छा, मैंने तो फिलहाल वाटर ले लिया है भाई, वाटर का मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब वाटर के मॉलिक्यूल में हमें क्या देखना है कि इसका टोटल मास कितना। देखिए भाई, आप एक पीरियोडिक टेबल को देख रहे होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल को, उसके अंदर 118 से एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट का एक अलग मास होता है, हर एटम का मास होता है, और एटम के मास को आप कहते हैं एटॉमिक मास, सही है, एटॉमिक मास कहते हैं। हर एटम का एक अपना मास होता है, किसी का जो है वो एक होता है, किसी का दो भी होता है, किसी का चार होता है, किसी का छह होता है, किसी का आठ होता है, किसी का सात होता है, डिफरेंट जो है उनके एटॉमिक नंबर होते हैं, सही है। अच्छा, तो यानी अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि एक ऐसा एटम आया जिसका एटॉमिक नंबर एक है, एक ऐसा एटम आया जिसका एटॉमिक नंबर 16 है या 17 है, वो आ गया, वो आपस में मिल गए, तो हम कैसे, अब वो मॉलिक्यूल बन गया, पहले वो क्या था, एटम था। अब मिसाल ले लें कि मैंने क्या किया कि ये एक हाइड्रोजन है, मुझे पूछा जाएगा कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मैं देखूंगा कि भाई ये आप गलत सवाल कर रहे हो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये एटम है। आप अगर वो पूछेगा कि भाई इसका एटॉमिक मास कितना है, आप कहोगे भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है भाई, एक है, क्लियर है भाई। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है ना वो एक है, जबकि एक दूसरा भी एटम, मिसाल के तौर मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन का पूछ रहा है कितना है, मैं कहूंगा भाई इसका 16 है, मैं कहूंगा इसका 16 है। अब ये एक अलग एटम है, ये एक अलग एटम है, एटम का पूछ रहा था, एटम का बता दिया, पर जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल का मतलब यही है ना कि एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिल गए, क्या बना, H2O, वाटर बन गया, से अब ये मॉलिक्यूल है। अब मैं इसके मास को कैलकुलेट करूंगा, इसके मास जितना इसका मास होगा उस मास को आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैसे भाई, H है, H का मास कितना होता है, एक होता है, दो है तो एक करके दो, यानी दो, दो हाइड्रोजन का हो गया, यानी हाइड्रोजन का जो एटम प्रेजेंट है उसका मास कितना है, दो है, सही है। अच्छा, जबकि ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, सही है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। दोनों को जब हमने सम किया, सही, दोनों को सम किया तो कितना बना, 18 बना। क्या मतलब, अब क्या सोचेंगे आप, यानी 18 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है, क्लियर है भाई। यानी कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के आप मास को देखते हैं, उस मॉलिक्यूल का एक खास मास होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तभी तो हमने उसको मॉलिक्यूल कहा है। अब उस एटम के जितने, एक एटम ये है, एक एटम ये मिसाल एक ये एक मॉलिक्यूल है। अब हमने देखना है इसका मॉलिक्यूलर मास, मैं दो एटम से मिलकर बना, इस एटम का मास देखूंगा, इस एटम का मास देखूंगा, दोनों को मिला लूंगा, तो मैं उसको कहूंगा भाई मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से सेम ही है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, देखिए इसमें आपने एक मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट किया, सही, एक मॉलिक्यूल था उसके मास को आपने कैलकुलेट किया, तो इसलिए हमने इसको मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास किया। जबकि इसमें भी काम यही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें आप मॉलिक्यूल के बारे में कैलकुलेट नहीं करेंगे। फार्मूला मास मतलब ये होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है यार, is the sum of the atomic masses of all the atoms present in the formula unit of an ionic compound। बिल्कुल यही बात हो रही है, यानी कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि यानी आयनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो आयन, एक आयन ये हो गया, एक आयन ये हो गया, दो आयन आपस में मिल गए, एक कंपाउंड बन गया, आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, क्लियर है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इसका मास कितना है, एक आयनिक कंपाउंड के मास को मतलब आप मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला मास कहते हैं भाई। अच्छा, मिसाल तो मैंने यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड ले लिया है, सही है, आयनिक कंपाउंड ले लिया, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 33.5 है, तो मैंने जब इनको सम किया तो इनका बन रहा है 58.5, यानी सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, उस इस आयनिक कंपाउंड का मास कितना है, 58.5 है, यानी अब मैं कहूंगा कि भाई इसका फार्मूला मास कितना है, 58.5 है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके साथ साथ हमने देखा है मॉलिक्यूलर मास और
फार्मूला मास। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।